गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 4 केमिकल डायनेमिक्स। लास्ट वाली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको इंटीग्रेटेड इक्वेशन डिराइव करना सिखाई, ठीक है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है तो रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो ये रिएक्शन की एक इनिशियल स्टेज के बारे में हमने पढ़ा है और एक रिएक्शन की हमने फाइनल स्टेज के बारे में पढ़ा है कि उन दोनों स्टेज के अंदर कंसंट्रेशन किस तरीके से होता है, उन दोनों स्टेज के अंदर टाइमिंग किस तरीके से होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज मैं आपको यहाँ पर इसकी मिडिल स्टेज बताने वाली हूँ कि जब हमारी रिएक्शन हाफ कंप्लीट होती है, यानी आधी कंप्लीट होती है, तो उसके अंदर कंसंट्रेशन किस तरीके से वैरी करता है या टाइम किस तरीके से चेंज होता है। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। तो अभी हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड। सो बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 केमिकल डायनेमिक्स और टॉपिक है हमारा हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? देखिए, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होता है, ठीक है, वो टाइम पीरियड जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है। हाफ लाइफ पीरियड को हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, इसकी सबसे सिंपल सी डेफिनेशन है, हाफ लाइफ पीरियड ऐसा टाइम होगा जिसमें हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होगा जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्शन यानी कि आधी रिएक्शन क्या हो जाती है, आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, उसको हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। दूसरा, हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होगा जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। आधा जो रिएक्टेंट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। सो हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, आधी रिएक्शन कंप्लीट होगी, वो टाइम भी हाफ लाइफ पीरियड होगा। हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, आधा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, अब इसकी जो मेन डेफिनेशन है बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको समझाती हूँ। इसकी डेफिनेशन नंबर 3। तो थर्ड जो इसकी डेफिनेशन होगी वो किस तरीके से होगी, देखिए, हम दो स्टेज पढ़ते हैं, एक तो होता है इनिशियल टाइम और एक होता है फाइनल टाइम। इनिशियल टाइम जो रहेगा उसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A0 हम मानते हैं, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियली होता है ना। और फाइनल टाइम के अंदर क्या होगा, फाइनल टाइम में जो कंसंट्रेशन है वो हम ए मान लेते हैं, है ना, कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A0 होगा। जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो एक पर्टिकुलर टाइम t पर रिएक्टेंट का जो भी कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, वो A हो जाएगा। तो एक टाइम हो गया आपका A0, T0 टाइम के ऊपर A0 कंसंट्रेशन हो जाएगा, T टाइम पर आपका A कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो ये आपके दो टाइमिंग पर, दो डिफरेंट टाइमिंग पर दो डिफरेंट कंसंट्रेशन यहाँ पर रहेंगे। जब हम टाइम 0 की बात करेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन 0 रहेगा, जब हम टाइम t की बात करेंगे तो फाइनल कंसंट्रेशन आपका A हो जाएगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आधी रिएक्शन कंप्लीट होगी, वो टाइम को हम कितना मान लेंगे, वो टाइम को हम T½ मान लेंगे, आधा टाइम मान लेंगे। तो जिसमें आधी रिएक्शन, हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, आधी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, वो टाइम क्या हो जाएगा, T½ जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई टाइम 0 है, जब रिएक्शन पूरी हो गई टाइम T है, तो डेफिनेटली जब टाइम हाफ होगी, आधा टाइम जब होगा तो T½ हो जाएगा। अब जब टाइम इफेक्ट कर रहा है तो टाइम के साथ में क्या इफेक्ट करेगा, डेफिनेटली टाइम के साथ में कॉन्सेंट्रेशन भी इफेक्ट करेगा। कॉन्सेंट्रेशन कैसे इफेक्ट करेगा, यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन A है, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, ये पूरा 100% कंसंट्रेशन है। इस टाइम पर आकर ये कंसंट्रेशन क्या होगा, ये कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा,
ये पूरा 100% रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती गई तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन था, टी हाफ पर आकर ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी, A0/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, A0/2। तो जब टाइम कितना होगा, जब टाइम हाफ होगा यानी कि टी हाफ होगा, तो टी हाफ के ऊपर जो इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि वो आधा रह जाएगा। कितना हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, यानी कि वो आधा रह जाएगा। तो हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होता है, हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होता है जिस पर जो भी हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन होता है वो फाइनल कंसंट्रेशन का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। सॉरी, फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये इनिशियल की कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। उसी को हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो मेन जो डेफिनेशन है वो ये है। तो हाफ लाइफ पीरियड इज अ टाइम इन which final concentration becomes half of its initial concentration। final concentration initial का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। अब मैं इसकी रिएक्शन आपको बता देती हूँ। इसकी रिएक्शन हम किस तरीके से समझेंगे देख सकते हैं आप। तो हम यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड पढ़ रहे हैं। पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे, ज़ीरो के लिए पढ़ेंगे। ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकालते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। तो ज़ीरो का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अब डिराइव किया था। ज़ीरो का फॉर्मूला ये होता है K इज इक्वल्स टू A0 माइनस A। K इज इक्वल्स टू A0 माइनस A अपॉन में क्या हो जाएगा, T। K इज इक्वल्स टू A0 माइनस A अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर T, ठीक है। सो ये आपका ज़ीरो ऑर्डर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें मैं T को थोड़े टाइम के लिए इधर भेज देती हूँ। सो KT इज इक्वल्स टू A0 माइनस A, ये हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं फॉर हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या होगा, जब टाइम कितना होगा, हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या होगा, जब टाइम होगा ज़ीरो। जब टाइम होगा ज़ीरो तो कंसंट्रेशन कितना रहेगा, A0। टाइम मैंने कर दिया हाफ, टाइम कितना कर दिया है, टाइम कर दिया है हाफ। तो फाइनल कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल। तो इनिशियल A0 था, तो फाइनल A0 का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ये। चलिए K की वैल्यू हम एज इट इज रख देंगे यहाँ पर, T की वैल्यू हम कर देंगे हाफ। सो T हाफ, A0 एज इट इज, A की जगह पे क्या आ जाएगा, A0/2, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। KT हाफ इज इक्वल्स टू 2 उधर चला जाएगा एलसीएम में, तो 2A0 माइनस का A0 डिवाइडेड बाय 2। सो KT हाफ इज इक्वल्स टू 2A0 में से एक A0 माइनस हुआ तो बचा A0/2, और K जो मैंने मल्टीप्लाई में यहाँ लिया था उसको उधर भेज दें तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो A0/2K, ठीक है। ये फॉर्मूला A0/2K, ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो T हाफ इज इक्वल्स टू क्या हुआ, T हाफ इज इक्वल्स टू A0/2K। दैट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, ये तो हमने ज़ीरो की बात करी। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम किस तरीके से फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, हाफ लाइफ का फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर का फाइनल फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन K log 10, 2.303 अपॉन K log 10 A0 अपॉन में A,
ये फर्स्ट ऑर्डर का फाइनल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अगेन हमें वही करना है, देखें ये t इज इक्वल्स टू होगा, सो फॉर हाफ लाइफ के लिए क्या होगा, जब हाफ लाइफ की बात करेंगे सो हाफ लाइफ के केस में क्या होगा, t इज इक्वल्स टू टी हाफ, t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। सो t इज इक्वल्स टू टी हाफ, t इज इक्वल्स टू टी हाफ, t की वैल्यू हो गई टी हाफ, और जब t की वैल्यू टी हाफ होगी तो फाइनल कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हो जाएगी वैल्यू। इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना रह गया, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, तो t की जगह पे क्या आ जाएगा, t हाफ आ जाएगा। 2.303 अपॉन में k log टू द बेस 10, a नॉट एज इट इज़ रहेगा, a की जगह पे क्या आ जाएगा, a नॉट बाय 2। आगे बढ़ते हैं, सो t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log टू द बेस 10, a नॉट तो एज इट इज़ रहेगा, ये ऊपर गया तो 2 बाय a नॉट, सो a नॉट से a नॉट क्या हो जाएगा, a नॉट से a नॉट हो जाएगा कैंसल, ठीक है। t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में k log टू द बेस 10 और 2, ठीक है। सो t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k, ये जो वैल्यू होती है log टू द बेस 10 2 की, ये होती है 0.3010, कितनी होगी 0.3010, तो log टू द बेस 10 2 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 0.3010, सो t हाफ बिकम्स 0.693 अपॉन में k। ये हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो दोनों कैलकुलेशन मैंने आपको बताई, ज़ीरो ऑर्डर से भी हमने हाफ लाइफ को निकालना सीखा और फर्स्ट ऑर्डर से भी हमने हाफ लाइफ को निकालना सीखा। दोनों ही टॉपिक आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फर्स्ट ईयर में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपका ज़ीरो, फर्स्ट एंड हाफ लाइफ, यहाँ तक का जो टॉपिक है ये हुआ कंप्लीट। इसके बाद में इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। इसके पहले की जो फिज़िकल केमिस्ट्री की यूनिट्स हैं, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड, वो आपको ऑलरेडी अवेलेबल, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट थर्ड ये आपको ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो प्लेलिस्ट इनकी बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप इनको पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक की भी हमारी कुछ 3 यूनिट कंप्लीट हो गई है, वो भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इनऑर्गेनिक की 1 यूनिट मैंने कंप्लीट करवाई है। तो पूरा जो फर्स्ट ईयर का हमारा सिलेबस है ये चल रहा है और इसको आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। और यहाँ पर हमारे पर्टिकुलर इस चैनल पर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमने आपके लिए एक और दूसरा हमारा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। तो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स हमारे दोनों चैनल पर मिलेंगे, पर्सनल ट्यूटर 1 एंड पर्सनल ट्यूटर 2। तो बिल्कुल आप जाकर पर्सनल ट्यूटर 2 को सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।